बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। कंसीडर करें कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही थी। कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ। तो इसको ग्राफ पे पहले शो करना है, फिर उसकी मदद से तीनों इक्वेशंस हमने प्रूव करनी है, तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो फर्ज करें कि ये एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इधर लिखा हुआ है 5-10 सेकंड में गिवन है, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन है। इधर बॉडी की वेलोसिटी 5 लिखी हुई, इधर 10 लिखी हुई। ये बॉडी 5 की स्पीड से मूव कर रही थी, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 5 सेकंड टाइम। कितना आगे गया ग्राफ? इससे आगे तो नहीं गया हुआ ना। तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 10। पहले 5 थी, बाद में हो गई 10। तो इसको अगर बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ यूं ड्रा कर दें, ये जो टोटल एरिया निकलेगा ये निकल आएगा इसका डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये फ़ायदा होता है। अगर ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो कि मीटर में दिया होता, तो मैं कहता कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 कवर किया, क्योंकि 10 हो गया डिस्टेंस। 5 से डिस्टेंस 10 हो गया अगले 5 सेकंड में, तो मैं कहता 10। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो फिर एक और आसान तरीका हमें मिल चुका है, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में ये यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का जिक्र होगा। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, इस ग्राफ को इससे रिलेट करके बताऊंगा। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं तो तब एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी किधर आया, इधर से इधर, इस इंटरवल के दौरान। यानी अगर ये लाइन टेढ़ी ना होती, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, यानी वेलोसिटी में तब्दीली ना आती, लाइन बिल्कुल ऐसे होती, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती। इधर 5 लिखा हुआ, इधर 10 लिखा हुआ। ये लाइन अगर स्ट्रेट होती तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? वेलोसिटी 5 थी, इधर भी 5 ही रह रही है, कोई चेंज नहीं आया। यानी ये तिरछापन नहीं है इस लाइन में। इस लाइन की स्लोप 0 है, 0। अब इस लाइन की स्लोप थोड़ी सी बढ़ गई, यानी टेढ़ी हो गई ऐसे, तो इसके अंदर टेढ़ापन आ गया। जब मतलब एक्सेलरेशन कब होगी? जब लाइन टेढ़ी होगी। सिंपल एक फार्मूला मिल गया हमें। अब सेम यही चीज़ ड्रा करूंगा, और ये याद रखना है कि लाइन के टेढ़ेपन से एक्सेलरेशन जाहिर होती है। तो इधर देखिए, कंसिडर करते हैं एक बॉडी वी आई से मूव कर रही थी। इट एक्सेलरेट्स और चली जाती है वी एफ पे। वी एफ की सीध में आ गई, ये बॉडी चली जाती है वी एफ पे। फाइनल वेलोसिटी इसकी वी एफ है। अच्छा, इस दौरान जो टाइम गुजरा वो टाइम था टी। इसको अगर इधर ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये एक क्लोज्ड फिगर बन जाती है। इसको इधर डॉटेड लाइन ड्रा करें। अब एक्सेलरेशन किधर आई? इस एरिया में आई जिसमें स्पीड चेंज हुई। स्पीड जिधर चेंज होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगी, उसके अलावा कहीं पे एक्सेलरेशन नहीं होगी। और एक्सेलरेशन का कैसे पता चलता है? तिरछेपन से, लाइन के टेढ़े होने से। अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, लाइन टेढ़ी है, तो ये इस टेढ़ेपन से हम बता सकते हैं कि ये टेढ़ापन किसको जाहिर कर रहा है? एक्सेलरेशन को। तो टेढ़ेपन कहते हैं स्लोप। तो शुरू करते हैं पहली एक्सेलरेशन, पहली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर हमने पढ़ना ही एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है। तो लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पहली इक्वेशन है मोशन की, हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये याद रखना कि पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन का जिक्र होगा, अगली दोनों में डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड की बात करेंगे। तो पहली इक्वेशन में एक्सेलरेशन की बात होगी। इस पॉइंट को कह लेना, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इस तरह से नाम ले लिए इनका। अब एक्सेलरेशन की बात करनी है पहली इक्वेशन में, तो लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का कैसे पता चलता है? टेढ़ेपन से, लाइन के टेढ़ेपन से। लाइन सीधी होती तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं था, जितनी इनिशियल वेलोसिटी शुरू में उतनी ही एंड पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इधर इधर सेम होना था। ये जो लाइन है ये उसकी बॉडी की मोशन को स्टडी नहीं कर रही, बॉडी की मोशन को नहीं शो कर रही। ये लाइन तो हमने खुद ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन, ये ना हो तो बॉडी की मोशन। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना,
ये बॉडी की मोशन को ये वाली लाइन डिफाइन कर रही है। ये तो हमने इमेजिनरी लाइन डॉटेड लगाई ताकि एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर में बट जाए ये चीज़, ये सेकंड इक्वेशन में यूज होगी इसलिए लगाई गई। तो ये बॉडी की मोशन को जो शो कर रही है ये तिरछी है, यस ये तिरछी है, तो ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप टेढ़ापन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ए बी, ऑफ लाइन ए बी। एक्सेलरेशन के लिए ए लिख सकते हैं। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइन टेढ़ी है उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट कर दें तो उसकी स्लोप मिल जाती है, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जगह पे BC ओवर AC लिख सकते हैं, BC ओवर AC, ये आ गया, इधर A लिखा हुआ। AC किसके इक्वल है, OD के, तो OD लिख देते हैं AC की जगह पे, डायरेक्ट T भी लिख सकते हैं, OD टोटल टाइम जो था T भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। सोचना ये BC की जगह पे क्या लिखें, BC की जगह पे कुछ लोग बोलेंगे कि VF लिख लेते हैं, नहीं BC VF नहीं है, CD जो है वो VI है, ठीक है इतना क्लियर है। ये जो BD पूरा है ना ये VF है, यानी अगर मैंने इस तरह से एक ग्राफ ड्रा किया हो, इधर 5 हो इधर 10 हो, ये VI है ये VF है, तो 10 फासला कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये पूरा फासला VF बनेगा, ये पूरा फासला VF कहलाएगा। ऐसे इतना फासला तो 5 है, 5 तो इनिशियल वेलोसिटी, तो वो गलत हो जाएगा, ये पूरा VF है, इतना VI है, तो इतना क्या होगा VF माइनस VI, पूरे VF में से, ये पूरे VF में से इतना माइनस कर दें तो पीछे बच जाता है VF माइनस VI यानी BC बचता है। तो BD माइनस CD करने से BC बचता है, BD माइनस CD, इसकी जगह लिखेंगे BD माइनस CD। BD पूरे की जगह पे VF लिख सकते हैं, ये चीज याद रखनी है। CD की जगह पे VI लिख सकते हैं, ओवर OD की जगह पे T लिख सकते हैं, टाइम T। ये इक्वेशन की फॉर्म क्रिएट हो चुकी है, ये इक्वेशन आ गई है, इसकी दो और फॉर्म्स बना सकते हैं, T जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो VF माइनस VI इज इक्वल टू AT बन जाएगा, ये सेकंड फॉर्म है इसकी। एक और तरह से भी लिख सकते हैं, VI इस साइड आके ऐड हो जाए, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें मेन काम था एक्सेलरेशन का, बाकी अगली दोनों इक्वेशन में डिस्टेंस की बात होगी, इसमें एक्सेलरेशन की बात थी। एक्सेलरेशन दी जाती है स्लोप ऑफ लाइन AB से, AB लाइन की स्लोप से, तो स्लोप को BC ओवर AC कैसे फाइंड कर सकते हैं, BC ओवर AC लिख दिया, BC BD माइनस CD है तो BD माइनस CD लिख दिया, BD पूरे में से CD निकले तो पीछे क्या बचेगा BC, तो लिख दिया BD माइनस CD। BD पूरा क्या है VF है, CD क्या है VI है, तो BD की जगह VF लिखा, CD की जगह VI लिखा, इक्वेशन बन गई। इसकी दो और फॉर्म्स लिखी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड और थर्ड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या प्रूव की थी, वो थी VF माइनस VI इज इक्वल टू AT या ओवर T इज इक्वल टू A, ये थी एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस की बात करेंगे। टोटल डिस्टेंस एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में याद रखें टोटल एरिया अंडर द ग्राफ से मिल जाता है। टोटल एरिया मतलब ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ऐड करूँ तो मुझे मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, या फिर ये इस पूरी शेप का नाम है ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का एरिया ऐड करूँ तो मुझे मिल जाएगा। ट्रेपीजियम कैसी शेप को कहते हैं जिसकी दो साइडें पैरेलल हों, अनइक्वल बेशक सारी की सारी हों, लेकिन कोई से दो साइडें बस पैरेलल, ये दोनों आपस में बिल्कुल पैरेलल है, आमने सामने, तो ये एक ट्रेपीजियम है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये याद रखनी, ये अगली दोनों इक्वेशन में काम आने वाली है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, पहली लाइन ये होगी दोनों की, टोटल डिस्टेंस that is covered by the body is equal to total area under ग्राफ। ग्राफ के अंदर टोटल जो एरिया क्लोज फिगर में वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल है। टोटल डिस्टेंस के लिए S लिख सकते हैं, कैपिटल S। टोटल एरिया के लिए अब सेकंड इक्वेशन में भी यही चीज़ लिखनी है, थर्ड में भी, तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सेकंड इक्वेशन में ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया अलग ऐड करना है, थर्ड इक्वेशन में पूरे ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगाना है। तो सेकंड इक्वेशन में याद रखें, 2 से याद रख लें, सेकंड इक्वेशन है तो दोनों फिगर्स को अलग अलग डिस्कस करना है। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों फिगर्स का अलग अलग करना है दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, मैं लिखता हूँ अभी 1/2 इंटू बेस, ट्राइंगल की बेस क्या है AC, ट्राइंगल की हाइट क्या, बेस ये है तो हाइट ही है, अगर बेस ये होती तो हाइट ही होती, ये बेस है तो BC हाइट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ OD तो विड्थ OA या CD, लेंथ AC भी हो सकती है OD भी, इन दोनों में से बड़े वाली ये है, ये दोनों बड़े वाली हैं इनकी निस्बत, जो बड़े वाली होती है उसे लेंथ कहते हैं, छोटे वाली को विड्थ कहते हैं, ये विड्थ है। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कौन सा वाली बड़ी है, क्योंकि क्या पता टाइम कम गुजरा हो और वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गई हो, तो उसके केस में तो फिर ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आंसर दोनों तरह से ठीक ही आएगा। तो OD इंटू OA, OA इंटू OD भी लिख सकते हैं, CD इंटू OD भी लिख सकते हैं, एक साइड ये लेनी है, एक उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगी वो ले लेनी है, कोई से दो ले सकते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, आमने सामने वाली नहीं ले लेनी, तो ठीक होगा। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। AC की जगह पे लिख सकते हैं OD या T, डायरेक्ट T लिख लेते हैं। BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये BC, ये BD माइनस CD है, यानी BC इतना है, अगर BD होता तो VF लिखते, CD होता तो VI लिखते, लेकिन BC मांग लिया तो VF पूरा माइनस VI, ये जो BC है ये VF माइनस VI है, ये याद रखें, तो VF माइनस VI प्लस OD की जगह तो T लिख सकते हैं सिंपल, OA की जगह VI लिख सकते हैं सिंपल, इधर याद रखें जो VF माइनस VI लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो 80 बन जाएगा, इसकी जगह पे 80 लिख सकते हैं, 1/2 इसकी जगह लिख लिया 80, ये बन गया VI इंटू T यानी VIT, ये VIT अगर शुरू में चला जाए तो ये बनेगा 1/2 80 इंटू T 80 स्क्वायर, ये बन गया। अब बुक में इधर एक चीज़ का डिफरेंस है, उन्होंने AB के ज़रिए से हल किया, तो मैंने डायरेक्ट इसमें से वो वैल्यू पुट की, दोनों तरह से ठीक है, किसी तरह से भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है, VF माइनस VI की जगह बस यहाँ से लेके वैल्यू पुट करनी, इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन में अलग अलग एरिया ऐड करना है, अब मैं थर्ड इक्वेशन लिखूंगा, उसके अंदर मैं ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगाऊंगा सिंपल, तो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, ये तो लिखना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों में लिखना है। तो अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए S, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला, ये थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं हम, थर्ड इक्वेशन में ऐसा कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम के एरिया का क्या फार्मूला है, ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला ये है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, OA और BD पैरेलल हैं, CD नहीं कह देना, OA के बिल्कुल सामने तो CD है, लेकिन OA और CD कोई साइड ही नहीं है ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम ये है, ये पूरी शेप ट्रेपीजियम, इसकी दो साइडें हैं, एक ये और एक ये जो पैरेलल है, तो इसका नाम OA है, इसका नाम BD है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ऐड करना है OA और BD को, अगर कोई कहे कि OA और CD पैरेलल है तो ठीक बात है, लेकिन CD साइड ही नहीं है, साइड्स की बात करनी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स फार्मूला ये कहता है, OA और BD ये पैरेलल है और इनको ऐड करना है, OA प्लस BD कर दिया इनटू हाइट, हाइट अब क्या है, कोई बोलेगा ये हाइट है, लेकिन नहीं, जो पैरेलल साइड होगी ना वो हाइट नहीं हो सकती, तो मतलब ये दोनों हाइट तो नहीं हो सकती, अब इन दोनों में से कोई हाइट चूज करनी पड़ेगी, तो ये वाली चूज करेंगे जो 90 के एंगल पे होगी, इन दोनों में से किसी एक के साथ हल होता है, ये तो दोनों के साथ ही 90 के एंगल पे हो, तो OD हाइट है, OD इसकी हाइट है, मतलब अगर इसको मैं ट्रेपीजियम को ऐसे लिटा दूं ऐसे करके, तो दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो फासला होगा इसे कहते हैं हाइट, तो फासला तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे केस में ये क्या OD है, इन दोनों के दरमियान जो फासला डायरेक्ट वो ये वाली OD बता रही है, तो OD लिख दिया। अब OA प्लस BD क्या, OA क्या VI है,
बी डी क्या है, वी एफ है, ओ डी क्या है, टी है। इसको वी एफ प्लस वी आई भी तो लिख सकते हैं, वी आई प्लस वी एफ, 3 जमा 5 और 5 जमा 3 बात एक ही है। टी की जगह पे याद रख लें, टी उधर चला जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से यूज करने वाले और ये आगे डिवाइड हो जाएगा। तो टी की जगह पे लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ठीक हो गया। ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डिवाइड हो रहा है, ये भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बना 2as। पीछे क्या बच गया, वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, वी ए प्लस वी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ए स्केयर वी एफ स्केयर माइनस बी स्केयर वी आई स्केयर का फार्मूला लगा। तो ये थर्ड इक्वेशन भी होगी प्रूव। बुक में इधर दोनों साइड से बी सी ओवर ओडी से मल्टीप्लाई किया गया, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको याद रहता है कि बी सी ओवर ओडी से मल्टीप्लाई करना है तो उस तरीके से भी ठीक है, लेकिन अगर टी की जगह आप ये वैल्यू पुट करते हैं तब भी ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट। तो सेकंड और थर्ड दोनों में फर्स्ट इक्वेशन का मैंने इस्तेमाल किया, इस तरीके से भी ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन थी। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमने डिस्टेंस का जिक्र किया, फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का जिक्र किया। इस तरह से हमने तीनों इक्वेशंस आज खत्म की, डिराइव की, एक ग्राफ की मदद से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए सिचुएशन अलग होगी, लेकिन जो इक्वेशंस बनाई गई ये सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए बनाई गई हैं। जब वेलोसिटी गिवन हो, टाइम गिवन हो, उसके केस में क्या होगा, उसके लिए इक्वेशंस बनाई गई। पहले सबसे एक्सेलरेशन निकाली, उसके बाद डिस्टेंस निकाला, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस ही निकाला। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन थी।